अथाह गर्त पर, अंधकार के ऊपर, समुद्र के जल के ऊपर जो आत्मा के रूप में मंडराता था। वचन कहता है प्रारंभ में वचन था। संत योहन कहता है प्रारंभ में, शुरुआत में वचन था और वचन ईश्वर था। वचन ईश्वर के साथ था और वचन स्वयं ईश्वर था। प्रारंभ में, शुरुआत में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन स्वयं ईश्वर था। वचन देहधारी हुआ। देहधारी होना मतलब वचन शरीर धारण करना, वचन शरीर का अस्तित्व में आना। वचन देहधारी होना, वचन शरीर का अस्तित्व में आना, वचन शरीर का अस्तित्व में आकर, वचन शरीर का अस्तित्व में रहकर, वचन शरीर का अस्तित्व धारण कर कर वचन हमारे समान मनुष्य बना। एक इंसान के रूप में वचन आया और वह वचन यीशु मसीह का शक्ल में आया। बाइबल स्पष्ट तरीके से सिखाती है आदि प्रारंभ में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। वचन देहधारी हुआ और वचन यीशु मसीह का शक्ल में आया, यीशु मसीह का सूरत में आया, यीशु मसीह के शरीर में आया, यीशु मसीह का बॉडी में आया, यीशु मसीह का आवाज में आया, यीशु मसीह का स्पर्श में आया, यीशु मसीह का हर एक हलचल में वचन देहधारी होकर आया। बाइबल हमको ये भी सिखाता है वो हमारे यहाँ आया और उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। वो हमारे यहाँ आया और उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। लेकिन बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके पवित्र और महिमामय अनुग्रहकारी महान नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसे अपनाया, जिन्होंने उसे स्वीकार किया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, चाहे वो एक पापनी स्त्री क्यों न हो, चाहे वो एक जक्यूस क्यों न हो, चाहे वो पश्चातापी नाकेदार क्यों न हो, चाहे वो पश्चातापी भला डाकू क्यों न हो, चाहे वो पेतरुस क्यों न हो, चाहे वो प्रेरित क्यों न हो, चाहे वो मछुआरे क्यों न हो, चाहे वो पापनी स्त्रियां क्यों न हो, चाहे वो व्यभिचारिणी लोग क्यों न हो, चाहे वो पाप में गिरा हुआ लोग क्यों न हो, चाहे वो कोढ़ी क्यों न हो, चाहे वो अंधा भिखारी क्यों न हो, चाहे वो कोई भी हो, जितनों ने उसे अपनाया उन सबको उसने ईश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार दिया। अधिकार मतलब उसको आइडेंटिटी मिल गया, पावर बटानी मिल गया, उसको उसका वसीयतनामा मिल गया, उसको इस बात का पक्का प्रॉमिस मिल गया कि तो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा संतान है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री है। जितनों ने उसको अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उनको उसने उसका प्रमाण पत्र दे दिया, उसको स्वीकार कर लिया, अपना बेटा और बेटी के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। अब सवाल उठता है, एक पापी यीशु को स्वीकार कर सकता है, एक अपराधी यीशु को स्वीकार कर कर पुत्र बन सकता है, एक व्यभिचारिणी यीशु मसीह को स्वीकार कर कर यीशु का बेटा बेटी बन सकती है, एक कोढ़ी रोगी यीशु का पास में आकर अपना पापों से प्रायश्चित पाकर, पश्चाताप कर कर, मुक्ति पाकर, छुटकारा पाकर, अपना जीवन में चंगाई पाकर यीशु का संतान बन सकता है और फिर से एक अच्छा शरीर के अंदर नवजीवन पा सकता है। तो क्या विश्वासी या अविश्वासी या हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसका संतान क्यों नहीं बन सकता? हम उसका संतान बन सकते हैं, हम उसका संतान बन सकते हैं। बाइबल हमको सिखाती है जो कोई भी मेरे पास में आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा, जो कोई भी मेरे पास में आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामने यदि आप और मैं इस बात का स्वभाव से, इस बात का जानकारी से, इस बात का परिस्थिति से कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और मेरा कई वर्षों से बपतिस्मा है और मैंने दृढ़ीकरण भी लिया, मैंने प्रसाद भी लिया है, मैं कम्युनियन लेता हूं, मैं पवित्र में बलिदान में जाता हूं, मैं पवित्र उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, पाप स्वीकार संस्कार करता हूं, इसलिए मैं प्रभु को जानता हूं। आप प्रभु को नहीं जानते हैं, आप प्रभु को नहीं जानते हैं। इसका बजाय परमेश्वर का वचन को देखिए। कोढ़ी आया यीशु के पास में, वो संस्कार को नहीं जानता था। पापनी स्त्री आया यीशु के पास में, वो संस्कार को नहीं जानता था। पश्चातापी डाकू आया यीशु के पास में, उसको मालूम था उसका पाप बहुत भयानक है, लेकिन उसके पास में वो संस्कार लेने का टाइम नहीं था। इसलिए उसने क्या कहा, प्रभु तू अपने राज्य में आए, मुझ पापी को याद रखना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता कि आप मेरे लिए ये करें, मेरे लिए वो करें, मेरे लिए ऐसा बन जाए, मेरे लिए वैसा बन जाए। आप जैसा है वैसा ही मेरे पास में।
प्रभु चाहता है आप और मैं जैसे हैं वैसा ही प्रभु के पास में चले। कुछ विशेष करने का जरूरत नहीं है। जो कुछ विशेष करना था किसने किया? यीशु मसीह ने किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था हम कुछ विशेष यीशु के समान नहीं कर सकता था। हम यीशु के समान क्रूस के ऊपर अपना हाथ और पैर को कीलों का चोट से छेदित करने में असमर्थ था। हम मर जाते मेरे प्रियो। हम क्रूस के ऊपर यीशु के समान कांटों का मुकुट पहनकर असहनीय पीड़ा नहीं सह सकते थे। हम 6666 कोड़े नहीं खा सकते थे। हम अपमान नहीं सह सकते थे। यीशु के समान हम क्रूस का यात्रा, दुख का यात्रा, बोझ का यात्रा नहीं सह सकते थे मेरे प्रियो। जो कुछ भी स्पेशल किया गया है वो यीशु मसीह आपके लिए किया है। इसलिए पवित्र वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है आपको और मुझको प्रभु एक विशेष निमंत्रण देता है, एक विशेष न्योता देता है। और वो न्योता ये है मेरे प्रियो, संत पौलुस कहता है ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे। परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर का इच्छा है, पिता परमेश्वर का इच्छा है, स्वर्गीय पिता का इच्छा थी कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे। आप नहीं करे, ना आपका परिवार का कोई सदस्य करे। आपको प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु का वचन को ध्यान से सुने, उसमें क्या लिखा है? ईश्वर ने चाहा, यह परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर का मर्जी है कि यीशु मसीह आपका और मेरे पाप का बदले प्रायश्चित करे। आपका और मेरा जो पाप हमने किया है उसका बदला यीशु मसीह चुकाए। और हम केवल उस पश्चाताप पर जो यीशु ने हमारे लिए किया, हम केवल उस बलिदान पर जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए दिया, हम केवल उस कुर्बानी पर जो यीशु मसीह हमारे लिए शहीद होकर देकर गया, हम केवल उस पुनरुत्थान पर जिसमें यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा विश्वास करें। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा हम उसके अनुग्रह का फल प्राप्त करें। हमारे लिए उद्धार किस प्रकार से मिलना है? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा पश्चातापी डाकू उद्धार पाया, स्वर्ग में गया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा पश्चातापी नाकेदार उद्धार पाया, स्वर्ग में गया। विश्वास के द्वारा लाजरूस स्वर्ग में गया। विश्वास के द्वारा पापनी स्त्री स्वर्ग में गई। विश्वास के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कोढ़ी को उसका रोग से मुक्ति मिली। विश्वास के द्वारा बर्थलोमी को अंधापन से मुक्ति मिली। विश्वास के द्वारा सतपति का बेटा चंगा हो गया। विश्वास के द्वारा जैरुस की बेटी चंगी हो गई। विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह का फल हमारा उद्धार है। वो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लंबी लंबी पिपड़ियां बजाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर फरीसी और शास्त्रियों के समान ढोंगी बन जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक अहंकारी बन जाओ कि मैं बहुत धर्मी हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे घमंडी बन जाए जिसको दूसरों के सामने और छोटे लोगों के सामने प्रार्थना करने में शर्म आए। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति, जैसे उसने अंतिम व्यालु के समय सेवक होने का नमूना दिया और आपको और मुझको एक दूसरे के लिए सेवक बनाया। तो हाँ, जो तुम में बड़ा होना चाहता है, जो तुम में स्वामी होना चाहता है, जो तुम में मालिक होना चाहता है, जो तुम में प्रधान होना चाहता है, वो सबका सेवक बने, सबसे निम्न बन जाए, सबसे तुच्छ, सबसे छोटा बने। क्योंकि देने में ही हम पाते हैं। तुम्हें जो बड़ा होना चाहते हैं, तुम्हें जो बड़ा होना चाहते हैं, जो बड़ा पद पर जाना चाहते हैं, वो सबका सेवक बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है तुम में जो सेवक है वो प्रधान होगा। मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर का वचन के अनुसार देखें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको और मुझको एक स्पेशल जीवन देने के लिए आया। और वो एक ऐसा जीवन जो हर एक प्रकार की चिंता से, फिक्र से, बोझ से, तनाव से, डिप्रेशन से फ्री जीवन था। अभी बाइबल हमको स्पष्ट तरीके से सिखाता है वो जीवन कैसा था। आदम और हेवा अदन का वाटिका में था। आदम और हेवा अदन का